जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का मैसेज कुछ दिन पहले आया था कि मैं कल तेरे घर आ रहा हूँ चाय पीने। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ गुरु जी किसके रूप में, किस रूप में आ जाए, किसके रूप में कौन आज आपके घर, तो आप कह नहीं सकते। हम लोग को भी पता नहीं रहता कि गुरु जी किस रूप में आए। तो जैसे आज मैसेज आया कि मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ चाय पीने, मुझे चाय पिलाना। तो उसके अगले दिन मेरे घर 2 लोग आए, मतलब हम लोग वाईफाई लगाए हैं, तो कुछ इशू आ गई थी। तो 2 लोग आए थे, तो उनको मैं पानी पिलाई और चाय भी, मेरे हस्बैंड बोले चाय भी दे दो, तो फिर मैं उन लोगों को चाय भी पिलाया। तो मुझे पता चल गया था कि हमारे गुरु जी ही आएंगे। कल उन्होंने बोला था कि कल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर चाय पीने। तो गुरु जी उन्हीं लोग के रूप में आए थे हमारे घर, तो हम चाय पी के गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे घर आए, मेरे हाथों का चाय पिए। अब गुरु जी एक बात और बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। मैं तो खाना ना बनाई और खाना ना बना कर मैंने रखा। और खाना बनाकर जैसे ही मैं किचन से आई, रूम में अपने फोन देखा तो मैसेज क्या आ रहा है गुरु जी का कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अभी मैंने खाना चख कर गया, खा कर निकला हूँ, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत इतना अच्छा लगा, मुझे इतना खुशी हुआ कि मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं अपने किस लफ्ज से शुक्राना करूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी हम लोग के पास थोड़ा पैसे की दिक्कत चल रही है गुरुजी। अभी 4 मंथ हमको थोड़ा परेशानी है गुरुजी। 4 मंथ आपको ही संभालना है हम लोग को गुरुजी। हम आपको आपने मुझे अपनाया है, अपने शरण में लिए हैं गुरुजी। आप हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, अब सब कुछ हो हमारे गुरुजी। 4 महीने आप हमको संभाल लीजिए गुरुजी। हमको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दीजिए गुरुजी। सहारा बनिए गुरुजी, आप ही हमारे सहारा हैं गुरुजी। और मेरे पति यहाँ से गए तो तबीयत ठीक नहीं है उनकी, उनको बुखार आ रहा है गुरुजी। मेरे पति की रक्षा करिए गुरुजी, उनको ठीक कर दीजिए गुरुजी। और मैं और आप हमारे गुरुजी, आप हमारे घर आए, हमारे हाथ का बना खाना खाएं, फिर हमारे हाथ का बना चाय पिए। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको दिल से शुक्राना गुरुजी।
और मैं अपने सत्संग को और मैं आके क्या बोलूँ गुरुजी, जब आपको तो पता है गुरुजी, जब हाथ में पैसे रहते हैं तो कुछ भी अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है गुरुजी। जब पैसे नहीं रहते हाथ में तो सोचना पड़ता है कि कैसे आगे के लिए कि कैसे चलेगा, क्या करूं क्या ना करूं। गुरुजी कुछ करिए गुरुजी, आप ही हमारे सब कुछ है गुरुजी। हम आपके शरण में आए हैं, अब हम आप ही के भरोसे बैठे हैं गुरुजी। अब आप ही हमारे सब कुछ, अब आपको ही हमको करना है, आपको ही हम लोग को संभालना है। हम आपकी बेटी हैं, आप हमारे पिता हैं गुरुजी। अपनी बेटी को संभालिए गुरुजी, चार मन संभाल लीजिए गुरुजी। हमारे परिवार, हमारे पति बच्चे को भी संभालिए गुरुजी। और बस यही कहना चाहती हूँ गुरुजी कि आप अपनी कृपा हम लोग को बनाए रखें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। और मैं बस सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अंगन आंटी को भी ब्लेस करिएगा गुरु जी, क्योंकि ये हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। इनको भी ब्लेस करिएगा, उन संगत को भी ब्लेस करिएगा जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, और हमको भी ब्लेस करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक गुरु जी, एक और बात है गुरु जी। इस समय हम अपनी सास का, अपनी देरानी का सोच सोच कर हमको इतना अंदर से गुस्सा आ रहा है कि मैं उस टाइम जब बोलने का रहता है तो मैं उस टाइम बोल नहीं पाती हूँ। और वही चीज़ में बात में सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि मैं ये क्यों नहीं बोली, मैं क्यों नहीं बोली उस समय। अब मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं अभी सभी हर दिन ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रही हूँ गुरु जी। कुछ करिए गुरु जी, मेरी मदद करिए गुरु जी, मेरी मदद करिए। मुझे इतना अंदर से खून खोला कि मैं बोल क्यों नहीं पाई गुरु जी, मैं क्यों नहीं उस चीज़ का जवाब दे पाई। अब मैं आप ही के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है गुरु जी। मैं नहीं बोल पाई, लेकिन मेरा जवाब आप दीजिए गुरु जी। और ऐसा दीजिएगा जवाब कि मुझे भी पता चले कि उन लोगों को क्या जवाब मिला गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज सीगा कि तू एक शुक्राना करना भुल गई है। गुरु जी मैनू भी याद नहीं किहड़ा रह गया हैगा, कोई रह गया हो तो माफ़ करना, गलती हो गई है गुरु जी, माफ़ करना। एक और मैसेज सीगा गुरु जी का कि तेरे काम बनाने के लिए हज़ारों परिवर्तन करने पड़ते हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पुत्र, मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है, सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी बड़े संकट कट्टन वास्ते। तेरी मरी हुई किस्मत को जिंदा करने के लिए शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। न्यू लाइफ ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कष्ट जितना भी बड़ा हो पुत्र, तू पर विश्वास से बोल। जय गुरु जी, तेरा रास्ता खुद ब्रह्मांड बना देगा, कोई भी बाधा तुझे छू नहीं पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु अमृत वेला करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जपजी साहब का पाठ करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज सीगा, अब तू ज़्यादा सोने का टाइम बढ़ा दिया है तूने, तो टाइम पे सोया कर ताकि सुबह जल्दी उठ के अमृत वेला कर सके। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तेरी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए शुक्राना।
गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र तेरे मुंडे ਨੂੰ न्यू लाइफ ब्लैस कर ਦਿੱਤੀ है, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे बेटे पर जो संकट था उसे टाल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग करते हुए अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। अब मैं विराम देती हूँ। इस शुक्राना संसद को रखने के अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज हर रोज़ हर पल हमारी किसी न किसी तरीके से सहायता करते रहते हैं, इसलिए एक दो सत्संग कहने से ये शुक्राना तो ख़त्म हो नहीं पाएगा और इतने सारे सत्संग हम सुना भी नहीं पाएंगे। खैर, आज का शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के नाम पे है। मैं फ़रीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा बेटा नैनीताल के आगे कहीं जाने की ज़िद कर रहा था पिछले कुछ दिनों, और संगत जी आपको तो बताइए कि कितनी बारिश हो रही थी। जब प्लेन्स में इतनी बारिश हो रही है और जगह जगह जाम लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत है, तो पहाड़ों पे तो वैसे ही हम सबको पता है कि रोड्स कितनी स्लिपरी हो जाती है, कितना लैंडस्लाइड होता है, कितना डर रहता है। वो ज़िद नहीं कर रहा था, बट वो चाहता था कि मैं हाँ कर दूँ, और मैं हाँ कर नहीं पा रही थी। फिर भी उसके मनोभाव को समझते हुए, क्योंकि उनका होटल सब बुक हो चुका था, दोस्त वोस्त सब उसको बहुत ज़िद कर रहे थे, तो मैंने लास्ट में गुरुजी महाराज के सामने अरदास लगाई और उसको उनकी शरण में छोड़ के उसको जाने की आज्ञा दे दी कि ठीक है। और गुरुजी महाराज से अरदास की कि आप उसकी अंग संग रहना और उसकी रक्षा करना। संगत जी जब वो गया, वहाँ से उसने वीडियो बना के भेजी कि जो जगह है, मतलब हमने इधर उधर से पता किया था, फिर वहाँ पे जो लोग हैं, वेदर फोरकास्टिंग भी हम रेगुलर देख रहे थे, वहाँ पे जो लोग हैं, एक दो लोगों के नंबर है हमारे पास, उनसे भी बात की तो वो बता रहे थे कि लगातार बारिश हो रही है और आउटडोर ट्रैकिंग वगैरह कोई एक्टिविटी सब बंद है। तो अगर फिर भी, और टूरिस्ट कंपैरेटिवली कम है बट बहुत कम है, तो अगर आपके बच्चे ऐसे हैं कि भाई अंदर एंजॉय करें वेदर, तो देखो भेजो, और वरना बाहर की तो कोई आउटडोर एक्टिविटी तो कोई है नहीं, और कब रास्ते बंद हो जाए इसका भी पता नहीं होता है। समहाउ फिर भी वो चला गया और उसने मुझे वहाँ से वीडियो भेजा कि देखो मम्मी यहाँ पे कितनी धूप है, और उसको भी समझ आ रहा था और मुझे भी समझ आ रहा था कि ये सब हमारी अरदास का फल है, अरदास का नतीजा है। गुरुजी महाराज अपना काम कर रहे थे। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जैसे गया वैसे लौट के आया संगत जी। और यही दुआ हम करते हैं कि बच्चा जैसे ठीक ठाक घर से बाहर निकले वैसे ही घर में घुस जाए, वरना आप भी जानते हो कि 2025 में ख़ास तौर पे हम कितनी कैजुअलिटी सुनते हैं, सोच के ही मन घबरा जाता है। लेकिन ये सच है संगत जी कि गुरुजी महाराज हर वक्त बच्चों के क्या, आपके क्या, हमारे सबके अंग संग हैं, और वो इस चीज़ को बार बार प्रमाणित भी करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं ठीक ठाक लौट के अपने घर आ जाते हैं, और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
गुरुजी महाराज के इस चीज़ का भी बहुत शुक्रिया है कि हम अपने मन का खाते हैं, अब बहुत अच्छे से सोते हैं। कितने सारे कष्ट हमारे सपनों में ही कट जाते हैं, जिन सपनों का हमें कल तक कोई अभिप्राय नहीं था, हमें नहीं पता चलता था कि इनका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसे होते हैं, डर जाते थे। अब किसी चीज़ से उतना डर नहीं लगता। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि कोई बीमारी है तुम्हारे अंदर, तुम अपना सत्संग सुन के कष्ट कटा लो। और मुझे लगता था कि क्यों लोग इतने नेगेटिव कैप्शंस डालते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग डर के उनके सत्संग सुन लें और ये वो करके। कुछ सुना, कुछ इग्नोर किया, लेकिन ये समझ में आ गया कि वो गलत नहीं होते, उनका मैसेज बिल्कुल सही होता है। तो मुझे एक छोटा सा वुंड हुआ था जिसने अंदर काफ़ी घाव किया, पस पड़ गया इस एक्सटेंट तक कि वाइट ब्लड सेल्स पूरे क्लॉट हो गए और अंदर तक वो करके उसमें स्टिचेस आ गए। और उसके बाद भी मैसेज आ रहा था कि शरीर के अंदर बीमारी पल रही है, ऑपरेशन की स्थिति आ जाएगी, तुम तड़प उठोगी। पस पड़ता है, पस निकलता है तो वैसे ही तड़पना वाला ही सिचुएशन हो जाता है। लेकिन और भी सिचुएशन कैसे ख़राब हुई जब मुझे 1-2 बार इतनी ज़बरदस्त वॉमिटिंग हुई और पूरा ब्लैकआउट हो गया और पल्स भी डाउन हो गई, बीपी डाउन था। तो टेस्ट कराया तो पता चला गॉल ब्लैडर में 2 स्टोन है। संगत जी, जिससे भी बात की सब ने यही बोला कि गॉल ब्लैडर का स्टोन ऐसे नहीं निकलता है, और वो भी 2 हैं और अच्छे साइज़ के हैं। एक 1.6 था और एक 1.5 था, जो कि दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराया तो एक 1.6 था और दूसरा 2 के करीब पहुंच गया था, मतलब 20 mm 2 सेंटीमीटर्स। तो इतना साइज़ होने की वजह से उसका डिज़ोल्व होना है, और मोरोवर जो किडनी के स्टोन होते हैं वो यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं, बट गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई रास्ता ऐसे होता नहीं है, क्योंकि बाइल डक्ट से कनेक्टेड होता है। बाइल डक्ट बहुत पतली सी होती है। तो काफ़ी जिससे भी बात की, इनफैक्ट किसी ने मुझे बताया कि कोई कहीं पे पथरी के वो दवाई देता है और उससे निकल जाते हैं। मैं वहाँ भी गई तो उसने मुझे गेट पे ही मना कर दिया कि आप परेशान मत हो, बहुत तकलीफ़ में आ जाओगे, आप इसको ऑपरेट ही कराओ। संगत जी, आज इस चीज़ को कई दिन हो गए हैं, मगर मैंने अभी तक ऑपरेशन तो नहीं कराया है। मैंने भी होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरा मन कहता है कि गुरुजी महाराज कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और सच बताऊं तो मैं इस चीज़ के लिए भी ओपन हूँ कि अगर कोई रास्ता नहीं भी निकलता है तो मैं ऑपरेट करा लूँगी। बट मुझे पता नहीं क्यों इतना स्ट्रॉन्ग ये विश्वास क्यों आ रहा है कि भले ही सब मना कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि इसको डिले मत करो, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा मन कह रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। मेरा शुक्राना सत्संग और भी हैं संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज मैसेज के थ्रू बोलते रहते हैं कि कोई पति पत्नी परिवार के अंदर ही तुम्हारे ऊपर काला जादू टोना करते रहते हैं, उनसे कुछ लेना नहीं है, उनका दिया हुआ खाना नहीं है, उनके दिए हुए वस्त्र नहीं ग्रहण करने हैं, खुद ने नहीं पहनने हैं, ले लो पर किसी और को दे दो। तो और उन्हीं के ऊपर मैंने वापस उनका टोटका डाल दिया है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना। बहुत वक्त से संगत जी हम लोग एज अ फैमिली 3 लोग हैं, मैं और 2 बच्चे, हम बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। मेरी बेटी का तो डेडली एक्सीडेंट भी हुआ था और उसको बहुत सारे स्टिचेस आए थे और बहुत परेशान हो रही थी। बेटा भी एडमिट हुआ था, उसको भी लिवर में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ये वो। मैं खुद भी हॉस्पिटलाइज्ड रह चुकी हूँ, 2-3 बार मेरे ऑपरेशन हो गए हैं। तो परेशानियाँ मतलब दस्तक देती रहती हैं। ठीक है, पहले लगता था क्या है, अब लगता है फेज़ है, निकल जाएगा। रोना आता है, तकलीफ़ होती है, बट कहीं ना कहीं खुद को समझा लेते हैं कि फेज़ है, निकल जाएगा। कई बार ये भी सोचते हैं कि यार अगर ये 10% है तो अगर ये 100% होता तो मैं तो मर ही जाती, मेरा क्या होता। मुझसे और मुझे लगता है मेरे जैसे और भी बहुत सारी संगत होंगी जो हम 10% भी झेल नहीं पाते। वो 10% भी इतना जानलेवा लगता है कि भाई क्या ही करें। बट फिर भी मैं यही कहूँगी, विश्वास में शक्ति है, अरदास में शक्ति है। भगवान के आगे बैठो, गुरुजी महाराज कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने बैठो और मुझसे बातें करो, मुझे बताओ। और पता उन्हें सब है,
सब कहते हैं जानी जान है, वो सब जानते हैं, बट वो चाहते हैं कि शायद वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, शायद यही एक तरीका है कि हम उनसे बात करेंगे। तो गुरु जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिसके सिर ऊपर तू साही फिर दुख कैसा हुए। तो फिर बस यही अरदास है, और इसी अरदास के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की जल्दी ही तैयारी करूँगी। गुरु जी महाराज, शुक्राना करने में मैंने बहुत बहुत वक्त लगा दिया। आपके बार बार मैसेज सत्संग में सुनने के बावजूद भी, आपके बोलने के बावजूद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज बहुत अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मन और दिमाग से एक बोझ सा उतर गया है। मैं अल्टीमेटली आपका शुक्राना कर पाई। आपका शुक्राना मैं शब्दों में तो कर ही नहीं सकती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे पूरी विश्वास है, पूरी उम्मीद है, मैं जानती हूँ कि मेरे मन का भाव, मेरा शुक्राना उसी वक्त उसी पल आपके पास पहुँच जाता है। गुरुजी महाराज, अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना मुझ पे भी और अपनी सारी संगत पे भी। गुरुजी महाराज, आप कहते हो कि जिसने आपके साथ गलत किया उसे माफ़ करो, आगे बढ़ो, मुझ पे छोड़ दो। इतनी हिम्मत तो नहीं आ रही है गुरुजी महाराज, लेकिन शायद मैं कर पाऊँ। शायद मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घूम घूम के आपको परेशान करती हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती का गलत हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने उसमें दूसरे इंसान पे विश्वास किया, उससे मोहब्बत की, उससे मतलब चाहे रिश्तों में क्या ही नहीं होता है गुरुजी महाराज, फिर भी आप बार बार उन्हीं उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हो। हिम्मत दो गुरुजी महाराज कि इन चक्रव्यूह से को तोड़ सके, इनसे बाहर निकल सकें। चलिए गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी, और जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी, उन पे भी कृपा बसाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के लिए मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने आज मुझसे शिव जी पर सुबह जल चढ़वाया सोमवार के दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दर्शन करके आई, माता रानी का भी आशीर्वाद लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, काला तिल चढ़ाया, शंकर जी को पानी, दूध और जल चढ़ाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बहुत सारे काम जो अटक रहे हैं, जो हो नहीं पा रहे हैं, मेरी आपसे अरदास है उन्हें पूरा कंप्लीट करवाइए। जल्दी से मेरा ऑफिस रेनोवेट करवाइए, जो कि डिले हो रहा है। मेरे घर का भी डिले हो रहा है गुरु जी, बहुत डिले हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, मेरे हस्बैंड अंकल के चेहरे पे मुस्कान आ जाए वापस, वो टेंशन लेना कम कर दे, बंद कर दे, और अपनी माँ की बातों में ना आए, ना बहन की बातों में। माँ और बहन उनकी बहुत ही, उनको बैक बाइट करते हैं, भिड़ाते हैं मेरे लिए। उनको सच्चाई दिखाइए गुरुजी। अब कब सच्चाई दिखाएंगे आप, कब गुरुजी? इंतज़ार है आपको अपनी बेटी का। आप तो मेरे गुरु पाए, आप तो मेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। मेरी इच्छाएं पूरी हो गुरुजी, जो बहुत
पूरी नहीं होती मेरी, हमेशा अरदास है मेरी गुरुजी, मेरी विश पूरी ही नहीं होती है कुछ भी गुरुजी, उसका मुझे बहुत दुख है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ही पे मैं डिपेंडेंट हूँ, आप ही मेरे काम करवाइए, आप ही घर के कलेश से मुक्ति दिलवाइए जो मेरी सास लगा के रखी है। बहुत ही अब सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरे के बच्चों को नहीं अच्छा देखती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मैं, मेरा माथा, मेरा सर आपके सामने हमेशा झुके, माता रानी के सामने झुके, हनुमान जी के सामने झुके, लक्ष्मी जी के सामने झुके, हमेशा झुकता है। प्रभु आप ही हैं, बस भगवान के सामने मेरा सर झुके। इंसान इंसान नहीं गुरुजी, इंसान नहीं, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही, आप ही सब कुछ है, माता रानी सब कुछ है मेरे लिए, लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान मेरे लिए सब कुछ है। आप सभी भगवानों को मैं प्रणाम करती हूँ गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी चीज़ें हो नहीं रही हैं जल्दी, मेरे कष्ट काटिए गुरु जी, मेरे बेटे को भी अच्छी एजुकेशन और अच्छा मनी ब्लेस कीजिए, मेरी बेटी को भी ब्लेस कीजिए, अच्छी बुद्धि, अच्छी संगति, बेटे को भी अच्छी संगति, अच्छी बुद्धि, और जो उसके किस्मत में है उसको बेस्ट दीजिए, अच्छी जॉब दीजिए गवर्नमेंट की गुरुजी। मैंने आप पे छोड़ा है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर बेला का शुक्राना गुरुजी, आप ही हैं सब कुछ गुरुजी। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच कोई ना आए गुरुजी, मेरी नंद हमेशा भिड़ाती है मेरे लिए, वो सब बंद हो जाए, मेरे पति अंकल उनकी बात कोई ना सुने, मेरी अरदास है गुरुजी आपसे, अपनी बेटी की अरदास है। मेरे तो उन दोनों के कारण आंसू बहते हैं ऐसे, नंद और सास के लिए, बहुत ही अजीब सी है। वो दूसरों के बच्चों को खुश नहीं देखती है, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचती है गुरुजी। और आप तो जगत पिता है, परमात्मा है, आप तो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आपको मेरे पति अंकल का बिजनेस सारा देखना है, आपको कस्टमर लाना है, आपको बढ़ाना है, जो न्यू चीज़ फर्नीचर का डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड वो भी बढ़ाना है गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ गुरु जी उनका साथ दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए, हमेशा उनको गाइड कीजिए। आपका स्वरूप वैसे भी मेरे हस्बैंड अंकल के ऑफिस में है, उनको शांत रखिए, उनको उनको शांत रखिए, उनको खुश रखिए, उनकी हंसी अब वापस आ जाए, अपने बच्चों में खुशी देखें, अपनी बेटी में खुशी देखें, अब मुझ में खुशी देखें, ना कि दूसरों में जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदस्य हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदस्य हैं। गुरुजी, आपके मेरे पास जो मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि तेरे बच्चे के ऊपर जो है कष्ट है, तो मेरी सुनती नहीं है और उसके पेट की समस्या हो सकती है। गुरुजी, थोड़ा से दिनों से वैसे भी मेरा बेटा 3 साल 3.5 साल का है। वो जैसे ही स्कूल जाता है और तब तो वो ठीक है, चले जाता है, वैन में बैठ जाता है। वापसी में जो उतरता है वैन से, तो गुरुजी चिप्स चॉकलेट ज़बरदस्ती ले लेता है घर आने तक। तो गुरुजी हम अपनी तरफ से बहुत कंट्रोल करते हैं कि उसको बाहर का ना दें, लेकिन उसका रोज़ का रूटीन बन गया है, तो बहुत जिद करता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत परेशान करने लगता है। गुरुजी, इस वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं कि ये चीज़ें उसको नुकसान ना दे। वैसे घर पे हम हर चीज़ का परहेज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है स्कूल के लिए, तो वहाँ से जिद करके ले लेता है और खा लेता है। गुरुजी, मेरे बच्चे का जो आप बता रहे हैं कष्ट है, उसको छोटे में मैं काट रहा हूँ। गुरुजी, ऐसी कृपा करो, मेरा बच्चा बाहर की चीज़ों को छोड़ दे, परेशान ना करे, गुस्सा ना करे। गुरुजी, अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भारी कष्ट आने से पहले गुरुजी आप तो काट देते हो। गुरुजी, आप बोल रहे हो कि सत्संग सुन और अपने बच्चे का कष्ट कटवा ले। गुरुजी, आप ये भी बोल रहे होगे तुझे कोई लंबी बीमारी ना हो जाए उससे पहले सत्संग में कष्ट कटवा ले। गुरुजी, इस तरह के मैसेज बहुत मन घबरा जाता है, बहुत डर जाते हैं। गुरुजी, आप पहले से ही हमें आगाह कर देते हो और आपके सत्संग सुन के ही अपना कष्ट कटवा लेते हैं। गुरुजी, हमारा कोई भी जो बड़ा कष्ट है, मेरा या मेरे पति अंकल का, मेरे बच्चों का, गुरुजी उसको छोटे में काट दो, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुजी, आज इस तरह हम अपने बच्चे की एक ऑडिशन था, उसका वहाँ पर हम शूट के लिए गए हुए थे। तो गुरुजी, रास्ते में हमें बटरफ्लाई के 1 2 3 4 5 6 7 बटरफ्लाई के एक दिन में दर्शन हुए। गुरुजी, मैं धन्य हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने हर रूप में, हर राह में हमारी रक्षा करी, हमारा साथ दिया। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो हम पर आना था, आप हमारे साथ रहे और हमारा कष्ट काटा। आपने वैसे ही बोला था कि संडे की जो शाम है वो तुझ पर तेरे बच्चों पर भारी है। गुरुजी, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सब कष्टों से हमें दूर रखना। घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल कई बार हो जाता है। गुरुजी, इस संकटों को दूर करना। मेरे पति अंकल को गुस्सा बहुत आता है, वो कष्ट काटना। गुरुजी, अपनी मेरी कृपा बख्शीश बनाए रखना, हर बात माने, हर कहना माने, घर में खुशी का माहौल रखना, चरणों से जोड़े रखना। गुरुजी, आप मिल गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सारे काम पूरे होंगे, अधूरे काम पूरे होंगे। हमारे जो प्लॉट नहीं दिख रहे वो आप करवा दो गुरुजी। बड़ी पैसों की परेशानी आ रही है, दुख दूर करो गुरुजी। मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, कृपा करो। गुरुजी, आपके आप मुझे बोल रहे हो कि तेरा वासी राजयोग शुरू हो गया। जितने तेरे पिछले कर्म थे उन सब में बुरे कर्म सब काट रहा हूँ और तेरा कल्याण कर रहा हूँ और ऐश कर। गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ज़िंदगी में बस अब खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी कृपा से आएंगी और मेरी हर मनोकामना पूर्ण करोगे। और गुरुजी, बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदस्य है। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदस्य है और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय शंकर जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर सोमवार के तीसरे सावन के तीसरे सोमवार का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती और गुरुपा के दामाद की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊंगी। संगत जी, आज मैं सुबह जल डालने मंदिर गई और वहाँ से लौटी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, अच्छे से चढ़ाया। मैंने गुरुपा ने बताया था कि गेहूँ और मूंग की दाल चढ़ाना शिवलिंग पे और जैसे पूजा होती है पूरा
चंदन टीका वगैरह लगाकर फूल माला बेलपत्र धतूरा सब चीज़ चढ़ाया मैंने, और गुरुपा को और फिर देवी माँ का दर्शन करके उनके चरण छूकर, गुरुपा के पास चरण छूकर मैं वापस आई। और बाकी नॉर्मल डे जा रहा था। शाम को 4 बजे मेरा बेटा, बताई थी मैं कि उसका एक फ्रेंड आया है देहरादून से, जिसके पास ये लोग रुके हुए थे देहरादून में जब ये गया था। वो आया था, उसके साथ ये 4 बजे उठा और बोला कि मैं जा रहा हूँ उसके साथ। तो ठीक है, मैंने कहा कितनी देर में आओगे? 1-1.5 घंटे में। और संगत जी ये अब वो बाहर से आया है, तो बस वही बच्चों का घूमना। बोला कि मैं कंपनी गार्डन जाऊँगा, उसके बाद सिविल लाइन्स। मैंने सोचा चलो ठीक है, खा पी के आ जाएंगे। ये लोग 6:30 बज गया, 7 बज गया। मैंने कहा कि ये अभी तक आया नहीं। मैंने कॉल किया तो कह रहा पानी के बीच में हूँ। मैंने कहा बारिश भी नहीं हो रही। संगत जी, अरे गुरुपा हर दम इसको संभाल के ले आते हैं। मुझसे कह रहा पानी के बीच में हूँ। मैंने पानी के बीच में कहाँ पे हो तुम? तो कह रहा बोटिंग कर रहा हूँ और संगम में बाढ़ आई हुई है। संगत जी मेरे तो जैसे होश उड़ गए। मैंने सोचा ये संगम में है। मैंने तुरंत कॉल किया उसके फ्रेंड को, उसको तुरंत मैंने कहा तुरंत वापस आओ तुम लोग, बोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं, मैं इधर नाग बासुकी की तरफ हूँ, दूसरा एक वो बना हुआ है नाग बासुकी में। मैंने कहा कहीं भी हो तुरंत तुम लोग वहाँ से निकलो। खैर बोटिंग वोटिंग करके 7:30-8 बजे मैंने फिर कॉल किया। मैंने कहा अब बेटा घर आ जाओ। खैर कहते कहते आ गए ये लोग घर। मैंने इसको आज पहली बार संगत जी गुरुपा से अरदास करती जा रही थी। गुरुपा का मैसेज भी आया था, तो चिंता ना कर, वो सही सलामत आएगा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ही की ब्लेसिंग है वो, बेटी बेटा दोनों आपकी ब्लेसिंग है। और 25 नंबर इसका आता है बर्थडे का, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा आप ही ने दी है। आप ही संभाल के ले आए इसको। आ गए घर ये लोग, और मैंने आज पहली बार इसके 2-3 तड़ी लगाई। मैंने कहा आज के बाद तुम अगर संगम की तरफ गए तो मैं हंस रहा था, लेकिन मैंने सीरियसली मैंने कहा तुम तो हार्ट फेल करा दोगे, सीधे कह दो कि मम्मी तुम मर जाओ, है मुझे अटैक दिलवा दोगे। मुझे इतनी घबराहट, मैं इलेक्ट्रॉल घोल के पी, फिर गुरुपा के पास गई, अरदास की। मैंने कहा गुरुपा आपका बच्चा, आपका नाती है, आप अच्छे से लेकर आइएगा। और विदिन हाफ एन आवर ये आ गया। मैं शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज बेटी तो कहीं नहीं गई थी, फ्रेंड्स के साथ वैसे भी वो भी शाम के टाइम निकलती है, लेकिन आज नहीं गई थी। थोड़ा नाराज़ भी थी तो नहीं गई आज। मैंने आज उसका मूड ऑफ था। खैर घर में थी तो मुझे भी इत्मीनान था, वरना बच्चे बाहर निकलते हैं तो बताएंगे कहाँ चल देंगे कहाँ। बेटी तो समझदार है, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं, ये बहुत ज़्यादा बताएगा, कहीं भाग जाएगा कहीं, फिर वहाँ से कॉल करेगा मैं यहाँ पे हूँ। तो इसको समझ दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए इसको। आपसे अरदास है मेरी कि इसको भी बुद्धि दीजिए, जहाँ जो कहेगा बस चल देगा। रात में ज़रूर है कि रात में पढ़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो जहाँ कहे वहाँ पे चलेगा, तो मैं मना करना चाहिए। अभी बोटिंग करने के लिए वो करने के लिए देख रहे हो इतना पानी, इतनी बाढ़ आई थी, इस संगम पे फिर पानी बढ़ा हुआ है और कोई जा नहीं रहा है। और ये बाकायदा बोट क्लब गए और फिर उधर से नाग बासुकी वाले घाट से ये लोग बोटिंग करके आए। क्या अभी बता रहा था उसकी बातें, लेकिन मैं बहुत नाराज़ हुई थी। और पापा को तो इनके पता भी नहीं था कि वहाँ गया है। हमसे पूछे भी कि कहाँ गया है, मैंने कहा पता नहीं, फ़ोन करके पूछ लो आप। जब आ गया है तब इत्मीनान हुआ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारी संगत के परिवार के बच्चे, संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, अपनी नाती नातिन को आशीषित करने का शुक्राना बाबा। अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना करते करते थक गई मैं।
कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड के अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना बाबा सारे संगत परिवार के साथ रहने का शुक्राना, सबके अंग संग रहने का शुक्राना, सबके कष्टों को दूर करने का शुक्राना गुरुपा। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल, उन लोगों के भी अंग संग रहने का शुक्राना, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। गुरुपा बच्चे जब तक बहुत समझदार नहीं हो जाते तब तक माँ बाप ऐसे ही, उनको घबराहट होती है, वो होती है, बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा अपने को बहुत, कि बच्चों को तो बाहर निकलना ही है गुरुपा, लेकिन समझदार तो हो जाए। शुक्राना बाबा, आप अंग संग रहते हैं, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, आप समझिए, आप देखिए, आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गुरुपा, आप सरेंडर कर दिया मैंने सब कुछ। आप देखने वाले हैं, आप आशीषित करते हैं, आप लेकर आने वाले, आप लेकर जाने वाले, बच्चों के अंग संग रहने वाले। शुक्राना बाबा, शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो शुक्राना रह गया हो बाबा उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, जिस चीज़ को भूल गई हूँ उसका भी शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग अब मैं गुरुपा के मूल मंत्र से विराम लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। अगर मेरे संगत जी मेरे किसी सत्संग शेयर करने में, सत्संग बोलने में कोई बात गलत बोल रही हो तो संगत जी माफ़ करिएगा, गुरु जी माफ़ करिएगा, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ गलत बोल दिया हो। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोने के लिए सोच रही हूँ तो गुरु जी का मैसेज देखा, सोने से पहले शुक्राना का, तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। मालिक दा ये हुक्म है तो मैं कोड होनी है। ये सुन, बहुत बार अपने मन को समझाती हूँ कि बार बार गुरु जी शुक्राना के लिए कह रहे हैं तो तू क्यों नहीं करती है। जय गुरु जी, हिम्मत देन दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरे मालिका, हर पल दा शुक्राना, मिंटां च तोले, मिंटां च मासे। पता नहीं क्या आपने लीला रचा रखी है कि थोड़ी देर में मन कैसे कर देते हो, थोड़ी देर में मन कैसे कर देते हो। शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पीछे भी मैंने शायद उसको रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन शेयर नहीं किया, मेरे को यही लगता है, जिसमें मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि उन्होंने बच्चे की जॉब शुरू करवा दी। शुक्राना मेरे मालिका, मिंट मिंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਪ ਜਪ, ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਵਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी,
शुकराना गुरु जी, हिम्मत दियो ते मैं डेली अपना सत्संग शेयर करा। जय गुरु जी, जय गुरु।